Hello everyone, I'm Anjali Sani and now you are watching my channel e-learning mania, and now we will do the student exam tutor class 10th objective question supplementary part 10 according to the latest guidelines issued by HBSC Bhiwani board. And in this exam tutor series, total 12 unsolved test assignment with 50% objective questions are there. And if you not subscribe my channel, तो first of all please subscribe my channel, like and share, and please कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज हम करते हैं असाइनमेंट 4। असाइनमेंट 4 में सेक्शन डी की वीडियो रहती है, तो सेक्शन डी की वीडियो बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 51 क्या कहता है कि 100 surnames were picked up from a telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames with obtained as follows। आपको नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम्स की टेबल गिवन है एंड डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर्स इन देयर सरनेम्स। तो देखिए आपको मीडियन यहाँ से फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ सरनेम्स। देखिए क्या क्या नंबर ऑफ लेटर्स दिए गए हैं आपको। जो क्लास इंटरवल गिवन दैट इज 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 and 16 to 19, and number of surnames are 6, 30, 40, 16, 4 and 4। देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप मीडियन का फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या होता है मीडियन? मीडियन के लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना है दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय, यहाँ पर F लेकर चलते हैं इनटू में H, राइट। तो देखिए L निकालना है, n/2 निकालना है, CF निकालना है। n/2 की वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल पहले आपको सबमिशन F यूज करना पड़ेगा, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का सम निकालिए, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 16 86 प्लस 4 90, 90 प्लस 4 94 एंड 600। तो यहाँ से आप n/2 जब निकालेंगे दैट इज 100/2 दैट इज इक्वल्स टू 50। एक वैल्यू निकल चुकी है आपकी, राइट। सेकंड आपके यहाँ पर जो हाइट गिवन है h की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू दिस 3, राइट। अब आपको निकालना क्या है? सबसे पहले CF निकालना होगा, बिकॉज CF निकालने के बाद ही आप यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपको निकालनी है वो आप कैसे निकालते हैं? पहले 6 लिखेंगे, देन ऐड कीजिए दोनों को, 30 प्लस 6 36, 40 plus 36 that is 76, 76 plus 16 6 6 12 7 8 and 1 19, 92 plus 4 96, 96 plus 4 that is 100। ये बन रही है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपके पास n/2 वैल्यू आई है तो L कैसे निकालते हैं हम? यहाँ से जो आप लिखेंगे कि मीडियन क्लास CF इज अबव 50 इज क्या बन रहा है यहाँ से 76, तो CF is above 50 that is 76 and the median class is क्या बनेगी यहाँ से 7 to 10, राइट। और इसी में से आपका जो लोअर नंबर है दैट इज 7। तो L की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? 7 वैल्यू आपकी निकल चुकी है। और जो आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ से यूज करनी है, फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाले लेकर चलेंगे आप। F की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से 40 बन चुकी है, राइट। अब और क्या बचा इसमें? CF निकालना है अब आपको। CF कैसे निकलेगा? जो भी आपने यहाँ से 76 जो आपने CF अबव 50 बोला है उससे एक लेसर लेकर चलते हैं, लास्ट वाला लेकर चलते हैं, तो दैट इज 36 इज द CF। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए, L की वैल्यू 7 प्लस n/2 दैट इज 50 बन गया,
माइनस सी एफ क्या होगा यहाँ से 36 होगा, डिवाइड बाय एफ, एफ इज हियर 40, मल्टीप्लाई एच क्या होगा यहाँ से 3 यूज करेंगे, तो आपने 3 यूज किया, राइट। 7 प्लस 50 माइनस 36 दैट इज 14 बाय 40, मल्टीप्लाई दिस 3, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 7 मल्टीप्लाई 40 प्लस 14 3 जा 42 डिवाइड बाय दिस 40, करिए इसको, 7 4 से 28 एंड 0 प्लस 42 डिवाइड बाय दिस 40 एंड ऐड कीजिए 2 2 3 322 बाय 40, अब इसको कैंसिल आउट कीजिए आप, 2 2 से 4 0 2 1 से 2 2 6 जा 12 and 2 1 से 2, तो 161 बाय 20 बन रहा है। आपको जो है इसको डेसिमल में करना है, तो 28 से 160.05 8.05 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट 52nd क्वेश्चन, ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गिवन है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, देखिए ये आपके पास बिल्डिंग है और ये टावर गिवन है, इन्होंने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर दैट इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग थी, इसके फुट से आपको एंगल दिया गया 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, ये मीटर आपको 50 मीटर गिवन है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको ये बिल्डिंग की हाइट यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। ये ए बी सी एंड डी, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वी आर required to find out the height of the building. That is CD. CD यहाँ पर इसकी वैल्यू है, राइट। देखिएगा सबसे पहले आपको क्या लेकर चलना है, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में आपको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, देखिए आपको यहाँ से बेस भी तो फाइंड आउट करना है, राइट। बेस यहाँ पर दोनों में ही आपका कॉमन होगा, तो परपेंडिकुलर एंड बेस से आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, दैट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट और एंगल कितना बन रहा है यहाँ से, दैट इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आप लिखेंगे, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज दिस AB अपॉन base is this BC, that is tangent 60 degree की वैल्यू √3 equals to AB is 50 and BC निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 BC equals to 50 and BC is equals to 50 by √3 मीटर, एक वैल्यू ये निकल चुकी है आपके पास। अब सेकंड ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB, इस ट्रायंगल में भी देखिए परपेंडिकुलर एंड बेस आप यूज करेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर जो आपकी हाइट है बिल्डिंग की वो आपको फाइंड आउट करनी है, दैट मींस कि टेंजेंट 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज दिस CD अपॉन बेस इज दिस BC, तो आप यहाँ पर BC यूज करेंगे, राइट। टेंजेंट 30 डिग्री दैट इज 1/√3 इक्वल्स टू CD आपको निकालना है, जबकि BC की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 50/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे यहाँ से, तो देखिए क्या बचेगा आपके पास, CD इक्वल्स टू 50/√3 मल्टीप्लाई 1/√3 दैट इज 50/3, CD की वैल्यू ये निकल रही है, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए,
3 1 से 3, 3 6 18, 0.36 18, आपके पास 66.66 मीटर वैल्यू आ जाएगी, राइट। देखिए और अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 16/3 मीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, राइट। इसी के जो और पार्ट में आपको गिवन है क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे आप। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा, राइट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए आप। साइन थीटा न्यूमरेटर में से कॉमन दिखाई दे रहा है एंड कॉस थीटा आपका डिनोमिनेटर में से कॉमन दिख रहा है। तो न्यूमरेटर में से आप साइन थीटा निकाल लीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे से आप डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन निकाल रहे हैं तो वो निकाल लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, राइट। देखिए साइन अपॉन कॉस यहीं से डायरेक्टली टेन थीटा बन रहा है, इनटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप सेपरेट करके 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली आप 2 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो 2 साइंस तो 2 तो यहाँ से रिमूव करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए नेगेटिव साइन है तो दोनों ही आपको यहाँ से नेगेटिव यूज करने होंगे। डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको भी ऐसे ही सेपरेट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। तो देखिए अब क्या बनते हैं आपके पास, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दिस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी वैल्यू बनेगी आपकी, बिकॉज आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। यहां से तो आपने डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, लेकिन अगर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो आप क्या करेंगे, दैट मीन्स की कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। ये वाली आपकी कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो आपने क्या किया यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया। नेगेटिव को इधर शिफ्ट करोगे यहाँ से तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल ईच अदर एंड द आंसर इज tan थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS राइट हैंड साइड, राइट। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डिविजिबल बाय 6। देखिए 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल होने चाहिए, राइट। 53rd क्वेश्चन, तो 6 से अगर डिविजिबल होंगे तो 6 12 18 24 अप टू सो ऑन ऐसे ही नंबर्स बनेंगे। तो आपको तो सम निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। देखें क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जबकि आपको वैल्यूज n की वैल्यू गिवन है 40, राइट। a की वैल्यू क्या है यहाँ से आपके पास 6 और d की वैल्यू क्या होगी, टोटल आपको 6 के डिविजिबल दे रखे हैं, दैट मीन्स की d तो आपका 6 ही होगा, राइट। तो देखिएगा S40 इक्वल्स टू 40/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है 6 प्लस n-1 दैट इज 40-1 इंटू d की वैल्यू आपके पास 6, राइट। 2 to the 4 and 0 यहाँ से बन गया आपके पास 20
and then 6 2 is 12 plus 40 minus 1 39 multiply this 6 then 20 into 12 plus 6 9 is 54 6 3 is 18 and 5 23 ऐड कर दीजिए दोनों को 4 2 6 3 1 4 and 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2 6 is 12 2 4 is 8 and 1 9 2 2 is 4 sum of 40 positive integers is 4920 राइट। इसी के जो और पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -60। देखिए फर्स्ट 10 एपी नंबर्स का जो है सम आपको गिवन -60 एंड 15 टर्म्स का गिवन है आपको -165 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। तो आपको n टर्म्स का यहाँ से सम फाइंड आउट करना है। देखिए 53 का और पार्ट का क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज -60 एंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज -165 राइट। ये टर्म्स आपके पास गिवन है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सम का एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है एसएन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू दिस d। सम ऑफ 10 टर्म्स बोल रखा तो s10 इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू दिस d दैट इज 2 5s 10 5 इंटू 2a प्लस 10-1 9d। आपके पास s10 का फॉर्मूला ये बन चुका है राइट। ऐसे सिमिलरली आप क्या करेंगे s15 के लिए कि 15/2 इंटू और दूसरी बात क्या कि आपको यहाँ से सम इक्वल दिया गया है -60 के तो आप -60 वैल्यू के इक्वल करेंगे इसको -60। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप 5 5 5 2 10 तो आपके पास वैल्यू बनती है -12 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन राइट। अब आप करेंगे ऐसे 15 के लिए राइट। ऐसे 15 के लिए आप करेंगे इसकी वैल्यू आपको गिवन है -165 10/2 दैट इज 15/2 इंटू 2a प्लस n-1 दैट इज 15-1 इंटू दिस d। तो देखिए 15/2 इंटू 2a प्लस 15-1 14d राइट। तो 2/15 को यहाँ लेकर आएंगे आप मल्टीप्लाई 2/15 इक्वल्स टू 2a प्लस 14d बनेगा। 5 3 is 15 5 3 is 15 5 3 is 15 राइट। 3 1 is 3 3 3 1 is 3 तो 11 2 is 22 with negative sign equals to 2a plus 14d। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना होगा ऐसे एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यूज निकालनी होंगी। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड राइट। देखिए फर्स्ट इक्वेशन इज 2a plus 9d equals to -12 सेकेंड इज 2a plus 14d equals to -22। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 9 - 14 -5d equals to 22 - 12 that is 10। d is equals to 10/-5 5 to 10 तो d की वैल्यू निकल गई यहाँ से -2। तो अब d की वैल्यू जो आप फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए। सपोज कीजिए कि आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2a plus 9d is equal to -12 है तो 2a plus 9 into d की वैल्यू आपके पास -2 equals to -12 and 2a minus 9 to 18 equals to -12। 2a is equals to -12 plus 18 2a is equals to 6 a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 राइट। आपको निकालना क्या था यहाँ से क्या फाइंड आउट करना था सम ऑफ n टर्म्स तो फॉर्मूला यूज कीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d
राइट। n/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास -2। पुट कीजिए इसको, n/2 इंटू 2 3 6 प्लस देखिए -2 इंटू में n, क्या आ जाएगा यहाँ से -n प्लस 2, n/2 इंटू 6 प्लस 2 क्या बनेगा 8 माइनस n, 8 माइनस 2n, तो 2 यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, तो 2n/2 इक्वल्स टू 2 4 8 माइनस 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे आप। देखिए आंसर आपका ये भी हो सकता है n इंटू 4 माइनस n, और आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर, ये भी आपका आंसर हो सकता है, राइट। अब यहाँ से आपका सैंपल पेपर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सैंपल पेपर असाइनमेंट 5 आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और अच्छे से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिएगा। थैंक यू।